अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब कुछ रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास अगर एक सोलर पैनल है, एक सोलर प्लेट है 580 वाट की, तो आप उससे कितना लोड घर का चला सकते हैं और कैसे चला सकते हैं। इसके अलावा आपको कितनी और चीज़ों की ज़रूरत होगी एक प्लेट के साथ। एक प्लेट के साथ कौन सा एमपीपीटी लगाना चाहिए, वो प्लेट कौन सी होनी चाहिए, टोटल खर्चा तकरीबन कितना आ सकता है, बैटरी कौन सी होगी, यूपीएस कितने वाट का होगा, ये प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। ये यहाँ पर एमपीपीटी लगा हुआ है, सेटअप मेरे पास यहाँ लगा हुआ है और एक पैनल भी अटैच किया हुआ है मैं प्रैक्टिकल डेमो आपको दिखाऊंगा कि एक पैनल कितना लोड मैक्सिमम मैनेज कर सकते हैं हम एक पैनल के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक MPPT चार्ज कंट्रोलर 70 एम्पियर का जो है वो मेरे पास यहाँ इंस्टॉल्ड है। ये नॉन हाइब्रिड MPPT है और इसको मैं मैन्युअली कंट्रोल करता हूँ चेंज ओवर के साथ या ब्रेकर के साथ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये MPPT, इसके साथ ये एक वायर ऊपर आपको जाती हुई नज़र आ रही है। ये है PV की वायर, यानी जो हमारी ऊपर सोलर पैनल हमारा अटैच है। ऊपर जो सोलर पैनल अटैच है वो 585 वाट का जिनको का सोलर पैनल मौजूद है। 585 वाट का जिनको का सोलर पैनल बाईफेशियल है और बहुत ही अच्छी जो है वो इसकी परफॉर्मेंस है। लो लाइट कंडीशन में भी अच्छा परफॉर्म करता है और इसकी जो लाइफ है वो तकरीबन 30 साल तक है। इसके अलावा जिनको की जो एफिशिएंसी है, हम परफॉर्मेंस की बात करें, इसके अलावा अगर हम उसकी डिग्रेडेशन की बात करें तो हर लिहाज से जो है वो जिनको का पैनल बेहतरीन है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या एक जिनको का पैनल हमारे घर की नीड को पूरा कर सकता है? अगर हमारे घर में 2 से 3 पंखे जो घर में लगे होते हैं, हम चाहते हैं कि हम पंखे ना बदलें। अगर आप अपने पंखे नहीं बदलना चाहते, क्योंकि आप में से बहुत से लोग AC/DC पंखे नहीं लगवाना चाहते, वो कहते हैं कि जो घर में पंखे लगे हैं हम इन्हीं को चलाना चाहते हैं। अगर आप उन्हीं पंखों को चलाना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा वायरिंग, कोई एक्स्ट्रा पंखा नहीं लेना चाहते, तो फिर जाहिर है कि आपको एक UPS की ज़रूरत होती है। तो घर में आपके UPS भी लगा होगा। अगर आपके घर में UPS लगा होगा, बैटरी आपके पास जाहिर है पहले से मौजूद है, UPS पहले से मौजूद है, तो आपको क्या करना है कि सिर्फ एक MPPT नॉन हाइब्रिड जो है वो ले लेना है। तकरीबन 15-16 हज़ार में आपको ये MPPT मिल जाएगा। 70 एम्पियर का आप ले सकते हैं। इसके साथ आप एक सोलर पैनल भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये वीडियो सिर्फ एक सोलर पैनल के बारे में है और मैंने उसी के बारे में ज़्यादातर बात करनी है, तो ये जो PV वायर आ रही है, ये एक सोलर पैनल के जो वोल्टेज हैं वो तकरीबन 45 से लेकर 50 वोल्ट के करीब जो है वो ओपन सर्किट वोल्टेज आते हैं, 50 के करीब। लेकिन जब सर्किट में कनेक्ट हो जाते हैं तो वोल्टेज जो है वो तकरीबन जो है वो 45, 46, 47 के करीब आते हैं। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो है कि ये जो PV की वायर आ रही है वो इस चेन ओवर से गुजरते हुए MPPT में जा रही है और बैटरी जो है वो, बैटरी के जो इसके टर्मिनल्स हैं, ये बैटरी के टर्मिनल्स हैं, वो ये नीचे बैटरी यहाँ रखी हुई है फोनिक्स की, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके साथ ये अटैच्ड है। साथ एक UPS रखा हुआ है। ये UPS जो है वो 1000 वाट्स का है और आपका UPS अगर 700 वाट का हो, 1000 वाट का हो, सिंगल बैटरी UPS हो, तो आप ये सिस्टम बिल्कुल लगा सकते हैं और सस्ते भी लगा सकते हैं। अब देखें, आप खर्चा साथ साथ कैलकुलेट करते जाएँ। 15-16 हज़ार में आपका ये MPPT चार्ज कंट्रोलर आ जाता है। ये वायरिंग तकरीबन आपकी 5 से 7 हज़ार में वायरिंग आ जाती है। स्टैंड आपका तकरीबन 5 से 6 हज़ार में आ जाता है और आपका जो पैनल है वो तकरीबन आप जिनको का पैनल लेते हैं, लॉन्जी का लेते हैं, कैनेडियन लेते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन पैनल की जो एवरेज प्राइस है वो तकरीबन 35 रुपीज़ पर वाट आजकल मार्केट में चल रही है। अच्छा, अब ये जो MPPT है ये नॉन हाइब्रिड है, यानी इसमें हमने कोई वापडा का कनेक्शन नहीं दिया हुआ, कोई वापडा की सप्लाई इसको नहीं दी हुई। हमने जो वापडा की सप्लाई दी हुई है वो है UPS को। अब UPS इस वक्त मैंने बंद रखा हुआ है। ये वापडा की सप्लाई देखें, ये बंद है, यहाँ पे ये बटन रखा हुआ है, ये ऑफ है। ये ऑफ क्यों है? क्योंकि डे टाइम है, सोलर एनर्जी मुझे मिल रही है, इसलिए मैंने इसको बंद रखा हुआ है। जैसे ही इवनिंग होगी मैं इसको ऑन कर लूँगा। अच्छा, अब ये काम आप खुद नहीं करना चाहते तो आप टाइमर से भी करा सकते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो एक बना चुका हूँ, ये एक टाइमर है। अगर मैं खुद ना करना चाहूँ तो मैं इसको टाइमर पे डाल देता हूँ। और अगर टाइमर से भी नहीं कराना चाहते और नॉन हाइब्रिड को हाइब्रिड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है। यानी तीनों तरीक़ों से आप इसको चला सकते हैं। अब अगर आप अपने घर की वॉशिंग मशीन चलाना चाहते हैं तो सवाल ये है कि क्या वॉशिंग मशीन जो है वो एक पैनल पे चल जाएगी? अब डिपेंड करता है कि वॉशिंग मशीन कौन सी है। अगर आपकी वॉशिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक है जो करीबन 200-300 वाट के करीब लेती है तो वो बिल्कुल एक पैनल पे चल सकती है। आप क्या करें, सिंपली जो बैटरी UPS की लगी हुई है उसी बैटरी के साथ आपने छोटा 1000 वाट का श्योर कंपनी का जो है ये आपने इन्वर्टर ले लेना है, जो कि मिनी कार इन्वर्टर कहलाता है।
इस इन्वर्टर को सेम बैटरी के साथ लगाएं और आउटपुट से आप वॉशिंग मशीन चला सकते हैं अगर वो सेमी ऑटोमेटिक है। अगर फुली ऑटोमेटिक है, 1000 वाट वाली है, 800 वाट वाली है, तो जाहिर है वो एक सोलर पैनल से नहीं चल सकती। तो आपको पहले ये देखना चाहिए कि जो लोड आप चलाना चाहते हैं आपके पास कितनी कैपेसिटी मौजूद है पैनल्स की। जितनी पैनल्स की कैपेसिटी मौजूद है, जितनी पावर आप जनरेट कर रहे हैं, उतना ही ज़ाहिर आप लोड चला सकेंगे। अभी मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा कि एक पैनल के ऊपर घर का यूपीएस के ऊपर हम कितना लोड जो है चला सकते हैं। मैं क्लैम मीटर लगा के भी दिखाऊंगा, इसके डिस्प्ले को भी आपको दिखाऊंगा, आपको प्रैक्टिकल सबूत दूंगा कि एक पैनल आपके लिए क्या कर सकता है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है ये MPPT यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है और इसके साथ जो है ये UPS लगा हुआ है और साथ जो है वो एक फोनिक्स की बैटरी लगी हुई है। 210 मॉडल बैटरी है और ये UPS के ऊपर अभी सिर्फ हमने 2 पंखों का लोड डाला है। 220 वोल्ट वाले 2 पंखे इस वक्त चल रहे हैं। तो हम देखेंगे कितने एम्पेयर्स अभी हमें MPPT दे रहा है। देखें 17.4 एम्पेयर्स जो है वो दे रहा है और बैटरी के वोल्टेज जो है वो 14.6, यानी बैटरी इस वक्त फुल चार्ज है। बैटरी से इस वक्त ये कोई भी करंट जो है वो ड्रॉ नहीं कर रहा, बैटरी से कोई एनर्जी नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि सोलर खुद 17 एम्पेयर जो है वो प्रोड्यूस करके दे रहा है, यानी कि MPPT उसको बूस्ट करके 17 एम्पेयर दे रहा है। यानी सोलर से जितने एम्पेयर आ रहे होंगे और MPPT ने उसको बूस्ट किया और MPPT ने बूस्ट करके बैटरी को भी चार्ज कर दिया। जब बैटरी फुल चार्ज होगी तो बैटरी को चार्ज करना उसने रोक दिया और 17 एम्पेयर जो है वो लोड की तरफ जा रहा है। इस वक्त 2 पंखों का लोड है और एम्पेयर जो हैं वो 17.4 है। अब हम क्या करेंगे कि एक पंखा और ऑन करेंगे। जब हम एक पंखा ऑन करेंगे तो देखेंगे कि ये जो एम्पेयर्स हैं ये कितने बढ़ते हैं और बैटरी से फिर कितनी एनर्जी जो है वो आगे की तरफ जाती है। इसको भी हमने एक्सपेरिमेंट करना है। याद रहे कि ये जुलाई का मंथ है और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये दोपहर के तकरीबन 3:15 से 3:30 बजे का टाइम है, क्योंकि टाइम मैटर करता है, महीना भी मैटर करता है और किस एंगल पे आपने लगाया है सोलर पैनल और कौन सा सोलर पैनल लगाया है ये भी मैटर करता है। ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि सोलर जो हमें आउटपुट मिल रही होती है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। यानी कि सोलर की जो आउटपुट है वो बहुत से पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये सोलर का ब्रेकर है। पहले मैं आपको सिस्टम थोड़ा बता दूं। ये सोलर का ब्रेकर है जो ऊपर एक सोलर पैनल अटैच है, जिनको का N टाइप बाईफेशियल सोलर पैनल अटैच है, वो यहाँ पर आ रहा है। सबसे पहले उसकी वायर प्लस माइनस, उसके बाद चेंज ओवर से होती हुई ये जो है वो आ रही है इस तरफ MPPT की तरफ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मॉनिटरिंग डिवाइस भी लगाई हुई है, अभी मैंने इसको ऑफ़ किया हुआ है। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले दिखाया था, अभी एम्पेयर 17 के करीब आ रहे हैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि इसको क्लैम मीटर लगा के भी चेक करेंगे और एक पंखे का और लोड डाल के भी चेक करेंगे कि ये बैटरी से शेयरिंग करेगा या नहीं। जी तो व्यूअर्स, मैंने एक फ़ैन ऑन कर दिया है, एक फ़ैन मैंने और ऑन कर दिया है। इस वक्त 3 पंखे जो हैं वो चल रहे हैं। बैटरी की वोल्टेज 14.6, यानी कि बैटरी के वोल्टेज पूरे के पूरे हैं, यानी बैटरी जो है फुली चार्ज है और एम्पेयर जो है वो 17 से इंक्रीज़ होकर 20 के करीब पहुंच गए हैं। इसका मतलब है कि 3 पंखे जो है वो एक पैनल पे आराम से डे टाइम में मैनेज हो सकते हैं। अगर अच्छी धूप है, मैं आपको धूप भी दिखा देता हूँ। ये आप वेदर दे सकते हैं। इस वक्त तकरीबन दोपहर के इस वक्त आप देख सकते हैं कि दोपहर के तकरीबन जो है वो 3:30 बजे का टाइम है। दोपहर के 3:30 बजे 3 पंखे आराम से चल रहे हैं, बैटरी से कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही। ये तो हमें MPPT बता रहा है, लेकिन हम क्लैम मीटर लगा के भी इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं आप, ये क्लैम मीटर है। आप गौर से देखें कि इसको मैंने ये एम्पेयर पे सेट किया हुआ है, 40 एम्पेयर पे सेट किया हुआ है और यहाँ पर DC आ रहा है लिखा हुआ। अगर आप सेलेक्ट को बटन दबाएंगे तो यहाँ AC लिखा आएगा, लेकिन आपने चूँकि पहले DC एम्पेयर चेक करने हैं तो इसको आप DC पे लिख रहे हैं और इसको 0 कर लें। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो MPPT की वायर ऑरेंज कलर की आ रही है ये कितने एम्पेयर सप्लाई कर रही है। तो ये देखें वही तकरीबन जो हमारा MPPT हमें बता रहा था 19.7 या 20 एम्पेयर के करीब, ये क्लैम मीटर भी हमें वही रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब है जो MPPT है वो तकरीबन सही वैल्यू दे रहा है। अच्छा, ये तो वो हैं जो टोटल MPPT हमें आउटपुट पे दे रहा है। MPPT से टोटल बैटरी पे जा रहे हैं, लेकिन बैटरी तो फुली चार्ज है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ये एम्पेयर बैटरी में नहीं जा रहे हैं बल्कि ये एम्पेयर जो हैं वो UPS पे जा रहे हैं, क्योंकि UPS से आगे हम लोड चला रहे हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि UPS पे कितने जा रहे हैं।
तो यूपीएस वाली जो वायर है वो ये है। तो जी हमने चेक किया है, ये देखें कि सारे के सारे एम्पेयर जो 20 ऊपर से बन के आ रहे हैं वो सारे यूपीएस की तरफ जा रहे हैं। क्यों यूपीएस की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि लोड चल रहा है, बैटरी तो फुल चार्ज है, यानी बैटरी पे कोई एम्पेयर नहीं जा रहे। अच्छा, अब हम इसको एसी पे रखेंगे, एसी पे इसको रखेंगे, ये एसी एम्पेयर पे रखेंगे। एसी एम्पेयर पे रख के अब हम इसको देखेंगे कि कितने एम्पेयर का एसी लोड चल रहा है। तो ये मैंने यहाँ पर वायर निकाली हुई है इसकी, ये देखें एसी एम्पेयर तकरीबन 0.7 के करीब है। और मैं दोबारा एमपीपीटी दिखा देता हूँ आपको, ये देखें एमपीपीटी आपको तकरीबन 22 एम्पेयर के करीब दिखा रहा है और बैटरी फुली चार्ज दिखा रहा है। व्यूअर्स, एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए मैंने चौथा पंखा भी ऑन कर लिया है और चौथा पंखा ऑन कर भी चल रहा है आराम से, लेकिन एम्पेयर ये उतनी ही दिखा रहा है। ऑल्दो के चौथे पंखे की मैंने स्पीड थोड़ी कम रखी है। अब हम क्लैम मीटर से चेक करेंगे टोटल कितने आ रहे हैं बन के। टोटल वही 20 के करीब आ रहे हैं। और आगे कितने जा रहे हैं देखें, आगे कितने जा रहे हैं, 26 जा रहे हैं। बन के कितने आ रहे हैं ये देखें, बन के 19 आ रहे हैं और आगे कितने जा रहे हैं, 26। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये अब कुछ बैटरी से इसने ड्रॉ करना शुरू कर दिया है, यानी कि जब 4 पंखे आप चलाएंगे तो फिर वो बैटरी से एनर्जी लेना शुरू कर देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप पीक टाइम में 3 पंखे मैनेज करें 220 वोल्ट वाले। अगर आप चौथा पंखा ऑन करेंगे तो फिर बाकी जो उसको एनर्जी चाहिए होगी चौथे पंखे को चलाने के लिए वो फिर बैटरी से कंज्यूम होगी, जो कि अभी मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि घर के 3 पंखे आराम से डे टाइम में, हालांकि इस वक्त 3:30 बजे का टाइम है, फिर भी 3:30 बजे के टाइम इवन के 4 बज जाएँ, 4:30 5 भी बज जाएँ, तब भी आप 3 पंखों तक 5 बजे तक 3 पंखों तक चला सकते हैं। 5 बजे के बाद आप पंखा एक कम कर दें, यानी कि जब स्टार्ट डे का बिल्कुल शुरू हो, यानी जब डे स्टार्ट होता है तकरीबन समझें कि आजकल तो 6 बजे 7 बजे अच्छी धूप होती है, उस वक्त आप एक पंखे का लोड डालें। फिर जब 8-9 हैं हो जाते हैं तो फिर आप 2 पंखों का लोड डालें। फिर 10 बजे के बाद आप 3 पंखे आराम से चलाएं शाम को 4 बजे तक 5 बजे तक। यानी इसका ये मतलब हुआ कि, लेकिन आपने वेदर के ऊपर चेक रखना है। अगर आपके क्लाउडी वेदर है, जिस दिन क्लाउडी वेदर हो उस दिन आपने ज़्यादा लोड उसके ऊपर नहीं डालना, लोड उतना ही डालना जितना जनरेशन हो रही है। आई होप के व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप जो है आप कितना लोड चला सकते हैं, आप 3 पंखों का लोड चला सकते हैं, आप लाइट्स भी घर की चला सकते हैं, आप वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं, आप एलईडी टीवी भी चला सकते हैं, आप 1000 वाट का ये इन्वर्टर छोटा सा लगा लें इसी के साथ, बैटरी सेम बैटरी के साथ, तो घर के जो पंखे चल रहे हैं उसके साथ एलईडी टीवी भी चल जाएगी। अगर आप पंखे बंद कर दें तो वॉशिंग मशीन भी चल जाएगी। यानी घर का जो बेसिक लोड है वो एक ही पैनल के साथ मैनेज हो सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।